हाथ जोड़कर सभी देशवासियों को जय गुरुदेव। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने पूरे मानव समाज को सत्संग के माध्यम से समझाया, सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जिसके हृदय साच है उसके हृदय परमात्मा आप। तो हमें पूरे मानव समाज को, पूरी दुनिया को सच्चाई पर चलने का अधिकार है, क्योंकि जिसने दुनिया बनाई है, जिसने अंडखंड ब्रह्मांड बनाए हैं, जिसने रात और दिन बनाए हैं, जिसने मौसम बनाए हैं, वो एक है। वो चाहता है कि मेरी जीवात्माएं, मेरा अंश सत्य पर चलें। जभी तो सभी महापुरुषों ने जो आदि से अंत तक आए हैं, कबीरदास, मोहम्मद साहब, दादू पलटू, उन्होंने एक ही उद्देश्य रखा है, सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जिसके हृदय साच है उसके हृदय परमात्मा आप। तो अब आपको सोचना चाहिए, पूरे देश के देशवासियों को, कि हमें सच पर चलना है या गलत रास्ता अपनाना है। तो जो सच्चाई पर चलते हैं, परमात्मा उन्हें अंतर में दर्शन देता है, अंतर्दृष्टि होती है। कैसे होती है? जैसे इन आंखों से हम इस संसार को देखते हैं, गुरु महाराज की युक्ति के द्वारा, साधन भजन के द्वारा दिव्य दृष्टि खुल जाती है। जैसे ये आत्मा शरीर से निकल जाती है, अंडखंड ब्रह्मांडों को देखती है, तो आपको सोचना चाहिए, एक ना एक दिन 100 वर्ष के बाद, 70 वर्ष के बाद, जब ये जीवात्मा शरीर से निकल जाएगी, तो आप 4 खाने 84 में चले जाओगे। तो आज वर्तमान समय में हमें सोचना चाहिए, इस दिव्य दृष्टि से उस परमात्मा के दर्शन करने चाहिए, जो अंडखंड ब्रह्मांडों का एक है, जो रात दिन करता है, मौसम बदलता है, दुख सुख बीमारियां देता है। तो कोई ना कोई जरूर है। अगर आज आपने उसे नहीं देखा, तो ये जीवात्मा आपने देखा नहीं। 4 खाने 84 के जीव कितनी यातनाएं सहते हैं। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने साफ साफ स्पष्ट बताया, शुद्ध हिंदी भाषा में बताया, जन्मत मरत दुखी दुख होई। जब ये आपकी आत्मा 4 खाने 84 में जाएगी, एक एक जन्म, कितने जन्मों तक मरते और जन्मते रहेगी। बाबा जी ने साफ साफ कहा, कबीरदास से लेकर मोहम्मद साहब, आदि से अंत तक जितने महात्मा आए, उन्होंने कहा, हम आए उस देश से जहां तुम्हारा धाम, और तुमको घर पहुंचाना एक हमारा काम। अरे महात्माओं का तो एक ही उद्देश्य होता है, आत्मा परमात्मा से मिल जाए, आत्मा परमात्मा के दर्शन करे, ये मन भगवान के दर्शन करे। तो आपका ये उद्देश्य बन जाता है कि इस मानव समाज में जो परमात्मा की जीवात्माएं हैं, जो अच्छे और बुरे कर्म करती हैं, आप उनसे प्रेम करें। प्रेम वो होता है, प्रेम में दुख और सुख सहने की सामर्थ्य होती है। करनी करो मार मन डालो। परम संत बाबा जय गुरुदेव के अनुसार अगर हम करनी करते हैं, 1 घंटे सुबह और 1 घंटे शाम साधन भजन करते हैं, तो आत्म कल्याण हो जाता है। आत्म कल्याण कहते हैं भगवान के दर्शन, उस परमात्मा के दर्शन। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने साफ साफ स्पष्ट भाषा में बताया कि सत्संग यानी कि सत्य का संग, सेवा, जो सत्य पर चलते हो उनकी सेवा, अपनी कमाई का 10वांश निकालकर रोज प्रार्थना करो, रोज धन डालो, और उससे पूरे मानव समाज की सेवा करो। सेवा का फल मिलता है। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, सेवा एकमात्र ऐसा आधार है, ये एक चढ़ाई का ऐसा बेड़ा है, करते करते लोग पार हो जाते हैं। पार कोई दूर नहीं है। जब दिव्य दृष्टि खुलती है, तो इसी मानव मंदिर में, हरि मंदिर में भगवान के दर्शन होने लगते हैं, सेवा का वो फल मिलता है। और जब सेवा करते हैं और गुरु महाराज का सत्संग सुनते हैं, तो सत्संग से क्या होता है, आत्मा को सही और गलत का निर्णय लेना पड़ता है। और जब आत्मा गलत और सही का निर्णय लेती है, तो वो फिर सेवा करती है, सत्संगियों की सेवा करती है, जो सत्य पर चलते हैं उनकी सेवा करती है। और उस सेवा से पता है क्या होता है, भजन बनता है। ये जीव आत्मा परमात्मा को देखती है, ये मन भगवान को देखता है। आज इस कलयुग में, जब गुरु महाराज बताया करते थे, कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा, जब 2 युगों की टक्कर होगी तो आपका कचूमर निकल जाएगा।
ऐसे कलयुग में जब आपको भगवान और परमात्मा के दर्शन भी मिलेंगे और इस कलयुग में सहनशीलता भी मिलेगी, इस मानव मंदिर को, हरि मंदिर को सहन शक्ति करने की एक ताकत मिलेगी और इस युग में उन बीमारियों से लड़ने की ताकत मिलेगी। तो आपको सोचना चाहिए, ऐसे मलिन समय में, ऐसे दुख भरे संसार में जब आत्मा जागेगी परमात्मा भी मिलेगा और अंडखंड ब्रह्मांड का मालिक भी मिलेगा। तो हमें सोचना चाहिए। परम संत बाबा जय गुरुदेव की किताब और पुस्तिकाएं काफी इंटरनेट पर हैं और सत्संगियों पर भी हैं। तो हमें सोचना चाहिए, करनी करो मार मंडालो। बाबा जी के इतिहास को पढ़िए, इतिहास पढ़ने से ज्ञान आता है, ज्ञान आने पर सत्संग में जाती है। आत्मा चाहती है कि मैं सच्चाई पर चलूं, मन चाहता है कि मैं अच्छे और बुरे काम करूं और मनुष्य शरीर चाहता है कि मैं इस संसार से प्रेम करूं। तो हमें सोचना चाहिए, अगर आज हमने भगवान को नहीं देखा तो हमारी ये आत्मा 4 खाने 84 में चली जाएगी। अगर हमने परमात्मा को नहीं देखा तो इस आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति कहते हैं जन्म और मरण से आजादी। अब ये सोचना चाहिए, ये मनुष्य शरीर आजादी क्यों चाहता है? क्योंकि आप देखो, इस संसार में 4 खाने 84 के जीवों को कितनी पीड़ाएं होती हैं। अगर उनके कोई कांटा भी लग जाता है तो कोई निकालता नहीं है। मनुष्य शरीर को देखो, कितनी सुख सुविधाओं के अनुसार घर परिवार समाज का कार्य करता है और 4 खाने 84 के जीव दुखी हैं। गुरु महाराज ने कहा, जन्मत मरत दुखी होए। जन्मत मरत तो दुख मिलता ही है, जीते जी भी हम इस संसार में इन चरम आंखों से देखते हैं कि इस मनुष्य शरीर के अलावा जितने भी जीव जंतु होते हैं उन्हें कितनी कष्ट पीड़ाएं सहनी पड़ती हैं। जन्म तो उनका सेम ऐसा ही होता है जैसे इंसान का होता है। कष्ट आप देख लो, अगर आपने उस परमात्मा का, भगवान का जो मनुष्य शरीर हरि मंदिर है, इसमें बैठकर 2 घंटे का समय अपनी आत्मा के लिए दिया तो परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, युक्ति से मुक्ति है। जीते जागते महात्मा के द्वारा सत्संग करिए। जिसने भगवान को देखा हो, जिसने उस परमात्मा को देखा हो, उसके सत्संग से ये आत्मा जागेगी। ये मन भगवान में मिलेगा, ये आत्मा परमात्मा में मिलेगी। और अपने गुरु को आप अगर वर्तमान समय में महीने, 2 महीने, 4 महीने में बताओगे तो धोखा किस बात का। जब गुरु और शिष्य एक हो जाते हैं तो बूंद और समुद्र एक हो जाते हैं तो मिलान हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मियाँ बीवी दोनों एक हो जाते हैं तो बच्चे पैदा होते हैं। जब बच्चे पैदा होते हैं तो संसार देखता है। जब गुरु महाराज की युक्ति के द्वारा जब हम साधन भजन करते हैं, जब जीवात्मा ऊपर के लोकों में जाती है तो आत्मा, जो शिष्य होता है वो बड़ी खुश होती है। तो जो देखता है, अंडखंड ब्रह्मांड देखता है, आत्मा को सगुन मिलता है, वो उसकी मालिक बनती है तो अपने गुरु से शेयर करती है, बताती है कि मैंने ऐसा ऐसा देखा। तो हमें सोचना चाहिए, फिर धोखा किसी बात का नहीं। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने एक मंदिर बनवाया, नाम योग साधना मंदिर। आप सभी धर्मों के लोग वहां जाओ, एक मनोकामना पूर्ति का लाभ लें। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने अपने जीवन काल में दूसरा मंदिर खितौरा में बनवाया, जो बाबा जय गुरुदेव की जन्मभूमि है। अगर वहां आप जाओगे तो वहां अमृत जल मिलता है। महात्मा जल को शुद्ध कर जाते हैं, उससे अनेक बीमारियों में लाभ मिलता है, बहुत सारे कष्ट सहन करने की ताकत मिलती है। करनी करो मार मंडालो। अगर आपने आज वर्तमान समय में कलयुग में करनी नहीं करी तो ये आत्मा जन्मत मरत दुखी दुख हुई। हाथ जोड़कर सभी देशवासियों से प्रार्थना है, ऐसा सत्संग करिए जो आत्मा जाग जाए, ऐसा भजन करिए जो आत्मा जाग जाए। तो करनी करो। जय गुरुदेव।